हाँ, बस मैं ना भाई आपसे ना एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ हैं ना, ये मज़हब लड़कियों को बहुत ज़्यादा गलत ठहराते हैं। क्योंकि हम्म। अल्लाह जो है ना, मुझे ये चीज़ बहुत पर्सनली लगता है कि अल्लाह जो है ना एंटी वुमन है। तो उनको हम्म। लड़कियों से नफ़रत है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। लगता नहीं वैसी है, क्योंकि औरतों को बहुत दबाया गया है इस्लाम में, और कुछ समझा ही नहीं गया है। कुछ हाँ, समझा ही नहीं गया है। आप देखिए, अगर औरतों को भी वही क्या कहते हैं दर्जा होता, तो कोई ना कोई फीमेल नबी भी होती। ना फीमेल नबी है, ना रसूल है, बल्कि ये कह दिया गया कि भाई औरतें जो है वो कम अकल होती है, जहन्नम में ज्यादा औरतें जाएंगी क्योंकि वो शौहर की नाफरमानी करते हैं। तो इस तरीके के हाँ, सारी चीजें जो है वो तो महिलाओं पे तो थोपा गया है। उसको दब के रहना है, घर पे रहना है, वो बाहर खुले तो घूम नहीं सकती, पढ़ाई जो है वो नहीं कर सकती। क्योंकि पढ़ाई करने के लिए फिर वो आप देख लीजिए ना, जिस तरीके से आपके साथ हुआ कि आपके घर वाले ये ख्याल में थे कि किसी ना किसी तरीके से इसको जल्दी शादी करो और घर से मुसीबत को टालो। तो कहीं ना कहीं अक्सर जो लोग हैं या कई लोग हैं, उनकी सोच ही ऐसी होती है कि अगर बेटी हो जाए तो भाई ये हमारी जान पे मुसीबत है, और ये आगे जाके हमारा नाम खराब करेगी। इससे अच्छा है कि इसकी जल्द से जल्द शादी करो और भला पाक करो। इस तरीके की सोच हो जाती है। तो जो जितनी चीजें आपने बताई है, बहुत दुख की बात है हमारे लिए कि आपके साथ ये सारी चीजें गुजरी है। लेकिन आई एम श्योर कि आप अकेले ऐसी नहीं होंगी, ऐसे कई सारे घर होंगे जिसमें जो मुस्लिम खवातीन हैं, महिलाएं हैं, वो अपनी चाहत को मार रही होंगी। क्योंकि अगर पढ़ना होगा तो, क्योंकि बहुत सारे घर का मुझे हाल पता है कि 7वीं 8वीं होती नहीं है कि स्कूल जाना बंद करवा देते, मदरसे में डाल देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई पढ़ लिख के क्या करेंगे, जाना तो शादी हो के दूसरे घर पे ही है, और बाहर जाएगी तो हो सकता है कि इस्लाम से फिर जाए, दीन इसके अंदर जो है कम हो जाए, इसका ईमान कमजोर हो जाए, और हो सकता है कि वो इस्लाम से ही निकल जाए, बुरखा छोड़ दे, हिजाब करना छोड़ दे। तो कई सारी चीजें हैं जो ये जो मुस्लिम फैमिलीज होती है उनके अंदर चल रही होती है, खास करके लड़कियों को लेकर। लेकिन कुछ हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं, हफ्सा जी जैसे, जो दबते नहीं हैं और लड़ते रहते हैं, और तो अपनी जो चाहत है उसको पूरी करते हैं। अगर ये वहां पे फाइट नहीं करती और उनको धमकी नहीं देती अपने माँ बाप को, तो इनकी भी शादी कर दी जाती उसी लड़के के साथ, पढ़ाई वढ़ाई खड्डे में चले जाती। तो ये प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं। इस्लाम तो दबाता ही है, और उसके साथ साथ जो आ, मुसलमान हैं वो भी अपने बच्चों को दबाते हैं, खास करके लड़कियों को। लड़के बिंदास जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे, उन पे कोई लगाम नहीं। लड़की हो गई तो बस मामला खत्म। तो ये सारी चीजें हैं। अफसा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी हमारे साथ, और अरे शायद मैं मुझे आपको और एक चीज़ बतानी मुबारकबाद है। देता हूँ। जी। हाँ, मेरे घर के पास में ना मैंने ना 2 चीज़ खुद से मतलब ये चीज़ें एकदम आँखों के सामने देखी हुई चीज़ है। मेरे घर के सामने एक लड़की रहती है, एकदम घर के सामने ही है, ठीक है? तो हम्म। उसकी ना दूसरी शादी की गई है, उसकी एज सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 है। दूसरी हम्म। शादी है उसकी एक छोटी-सी बेटी भी है। तो वो ना उसके हस्बैंड उसको मारते थे, ठीक है? तो उसने मुझे बताया, तो मैंने ना उसको बोला कि देख ये ना तेरे रिलीजन में है, तो उसके खून में है ये, तुझे मारेगा ही, हम्म। तो उसके ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, तो एक काम कर सकते हो, उसको छोड़ सकती है। तो वो मुझे बोल रहा था, लेकिन ये ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उन्होंने मुझे बोला कि देखो पहली बात तो मैं पढ़ाई ज्यादा नहीं की हूँ, मेरी एज सिर्फ और सिर्फ 20 है, मैं एक 4 साल की बच्ची की मम्मी हूँ। अब हम्म। समझ लो 4 साल मतलब 16 साल में माँ बन गई थी। तो अच्छा। इतनी छोटी से हाँ,
इतनी छोटी सी उम्र में उसकी शादी हुई, वो मम्मी भी बन गई, फिर उसका तलाक भी हो गया और दूसरे इंसान से उसका निकाह भी हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसके पास ना कोई मतलब क्या बोलते जो डिग्री होती है वो है, ना उसका फैमिली उन सब चीजों से हेल्प करेंगे, है ना, तो वो नहीं निकल पाएगी। ये एक चीज हो गया। ये मैं बोलना चाहती हूँ कि लड़कियां खुद के पैर पे खड़े होने के लिए उतना तक पढ़ो, ताकि तुम बाहर जाके एटलीस्ट काम कर सकते हो, खुद की लाइफ रख सकते हो खुद के जैसे। इतना ही बोलना चाहूंगी। और एक चीज मैंने खुद से देखी है, जो लव जिहाद के बारे में इसके पहले भी आपका कोई मतलब वो हो रही थी, स्ट्रीम हो रही थी, मैंने देखी थी, तो मेरे सामने भी ये चीज हुई है। पता है जो मेरी अभी वही फुप्पो का बेटा है, वो अभी एक हिंदू लड़के से प्यार करता है, पता है। मेरी बात तो नहीं होती, मैं उससे बात तो करती हूँ, नहीं वो मुझसे बात करता है, वही लेकिन लड़का। वो, हाँ वही लड़का एक हिंदू लड़के से मतलब शादी करना चाहता है और उससे प्यार भी करता है। तो मैंने ना जाके उस लड़की को सब कुछ बताया कि ये सारी प्रॉब्लम है, लेकिन उसने पता क्या बोला कि तुम ना गलत बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता नहीं है तुम कितना गलत कह रही हो, तुम कितना गलत कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है, ऐसा सब मुझे उल्टा ज्ञान देना। मैंने कहा यार देखो सुनो, तुम ना पहले ये सब चीजों के बारे में जानो, है ना, इस्लाम में क्या लिखा है ये पढ़ो, ऐसा। तो बोलते कि हमें ना क्वेश्चन उठाने का कोई हक नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी मुफ्ती मौलाना होते हैं वो पहले बोल देते हैं कि दीन पे तुम सवाल नहीं कर सकते, तुम कुरान पे सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ ट्रस्ट करने के लिए होता है, इसको मानने के लिए होता है, इस सवाल उठाने के लिए दीन नहीं है हमारा, ऐसा बोलते। तो वो भी मुझे वही बात बोल रही थी, मैंने सोचा यार इसका इतना अच्छे से ब्रेन वॉश कैसे हो सकता है, क्योंकि वो एक हिंदू ब्राह्मण घर की बेटी थी। तो मैंने सोचा यार इसके घर वालों से बात करते, क्योंकि वो लड़का तो गलत है ना, मुझे तो पता है लड़का गलत है ना। तो मैंने ना उसके घर वालों से बात की, मैंने कहा कि यार ये तो गलत करे। तो मुझे पता चला यार उसके घर वालों की भी ये जन्नत और जहन्नम के बारे में बोल बोल के उनकी भी ब्रेन वॉश किया गया है। उन लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं है, उनकी बेटी एक मुस्लिम शादी करते हैं, उनको प्राउड फील होता है कि वो तो जन्नत जाएगी भाई, उनने कन्वर्शन कर लिया तो वो जन्नत चली जाएगी, और वो लोग भी कन्वर्ट हो गए तो वो भी जन्नत में जाएंगे। यहाँ पे आप सोच समझ सकते हो कि एक सिर्फ लड़की की ना उसकी पूरी फैमिली की ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इतना गलत हो रहा है। तो उनको कुछ असर ही नहीं हुआ आपने जितनी बातें बताई? नहीं असर हुआ, क्योंकि उनके दिमाग में है ना कि दीन पे सवाल नहीं कर सकते, कुरान पे सवाल नहीं उठा सकते। सही। आपका चैनल भी है हफ्सा जी? हाँ सर, मेरा चैनल भी है, एक्स मुस्लिम हफीसा बोल के। अच्छा, तो यार तो जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हफ्सा जी का जो चैनल है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वो उस पे पता नहीं क्या उनका प्लान है स्ट्रीम करने का या वीडियोस बनाने का, शॉर्ट वीडियोस, तो आप लोग हाँ मैं अभी सपोर्ट शॉर्ट करिए वीडियो हफ्सा जी डालती को। हूँ और स्ट्रीम में करूंगी जब मेरा थोड़ा सा फॉलोअर ज्यादा हो जाए, क्योंकि मेरे पास तो फिलहाल ना ही कोई टीम है कि मैं हेल्प ले सकूं, और ना ही मेरा खुद का लैपटॉप है, तो मैं अभी तो नहीं कर सकती। मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने तक मैं कर लूंगी। चलिए, तो आपको उम्मीद है कि जब आप कल सुबह उठ के देखेंगी तो आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। ऑलरेडी आपके 804 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो अच्छा थैंक यू सो मच। कल तक आपके जो है वो तो 1000 क्या, मेरे ख्याल से 2-3 हजार भी हो जाएंगे। जितने लोग देख रहे हैं तो वो सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि हफ्सा जी के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो भी एक्स मुस्लिम आकर हिम्मत कर कर चैनल बनाते हैं, उसमें कंटेंट डालते हैं, आप लोग उनको जरूर सपोर्ट करें। जितने ज्यादा एक्स मुस्लिम्स होंगे उतना ज्यादा मोमिनों के लिए परेशानियां बढ़ेंगी, और सोच विचार करना शुरू करेंगे। वो और सोचेंगे, विचार करेंगे, ईमान की पट्टी अगर हटाएंगे अपने दिमाग से तो जरूर इस जंजाल से बाहर निकलेंगे। तो आप लोग सपोर्ट करिए। चैनल का लिंक चाइल्ड हार्टेड जी ने शेयर कर दिया है। थैंक यू सो वेरी मच हफ्सा जी जुड़ने के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशंस इस कल्ट से बाहर निकलने के लिए। आई होप कि आगे की लाइफ आपकी बेहतर होगी, और करियर पे फोकस करिए, अच्छे से जिए, खुल के जिए, और खुश रहे हमेशा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, मैं अपनी बात रख पाई। मैं चाहती हूँ कि वो लड़की अभी समझे कि उनके साथ कितना गलत होता है, वो जो सह लेती है वो उनके रिलीजन में है, जो सोच के सहती है कि जन्नत मिलेगी, भाई ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो तुम इतना गलत तो ना सहो कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, इसके आवाज से उठाओ, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी।
हम्म। और सर मैं ना 1000 एक बात सब्सक्राइबर बताना शायद चाहती हूँ, कंप्लीट हो गए आपके। मैं सर आपको है ना एक बात बताना चाहती हूँ, मैं ना आपकी सच में बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि पहली बार मैंने आपको देख के सब कुछ पता चला, क्योंकि आप ना थोड़ा सा कूल टाइप के हो, ठीक है, कूल एकदम आइसक्रीम टाइप के। मुझे आपके जो बातें करने का स्टाइल ना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आप इतना काम रहते हो ना, इतना पेशेंस किसी के अंदर रहना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और मुझे ना एडम जी भी बहुत पसंद है, क्यों बताए, क्योंकि वो ना थोड़ा सा हॉट, एकदम स्पाइसी, मतलब वो ना बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं ना, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप दोनों क्या की बात, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हफ्सा जी। आ, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप खूब आगे बढ़े और चैनल को अच्छे से चलाइए। बहुत से लोगों को लग रहा है कि आप ये स्क्रिप्टेड है। भाई स्क्रिप्टेड कुछ नहीं है, मैं इनको पहचानता भी नहीं था। ये तो अचानक से मुझे, और जानता भी नहीं था, अचानक से मुझे अमित ने नंबर दिया था। शायद ये दूसरे चैनल्स पे आ रही थी, उन्होंने नंबर दिया था कि भाई इनका आप इंटरव्यू ले, तो वहां से मेरी पहचान हुई है। कुछ क्या कुछ पैसे से मिलेगा अफसा जी मेरी तरफ से आपको? सर नहीं, मैं सिर्फ आपके चैनल में नहीं आई हूँ, मैं एंजल जी, रब्बानी दी और हीटेड डिबेट सर, उनके चैनल पे भी गई हूँ। और मैं बहुत सारे चैनल पे जाके डिबेट भी करती हूँ लोगों के साथ में, उनसे क्वेश्चन वगैरह भी पूछती हूँ, मैं उनसे बातें भी करती हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को मतलब ऐसे बहुत ज्यादा जवाब भी दिया है, फ्री थिंकर जी के चैनल पे भी बहुत ज्यादा जवाब दिया है। अमित जी को मैं बहुत 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 अच्छे से जानती हूँ। सबसे बहुत पहले बहुत साहिल भाई साजिद इमाम के चैनल पे आए थे ये, और अच्छा। उसके बाद में कंटिन्यू अपने साथ में टच में है। तो पैसा तो 50,000 रुपया शायद मिल गया भाई को। अच्छा, जाते जाते वो एक टेस्ट भी ले लेते हैं आपसे। तो आप नमाजें नमाजें पढ़ती थी, तो कोई सूरा ईरा भी याद होगा आपको, क्या भूल गई है सब? नहीं नहीं, मुझे सूरा तो अच्छे से याद है, जैसे कि मैं कुल पढ़ सकती हूँ, या फिर आता है तो बोले वो भी पढ़ सकती हूँ, मैं सूरा फतेहा भी पढ़ सकती हूँ, आप कुछ भी बोल सकते हो। सुनाइए, एक दो सूरा सुनाइए। ठीक है, मैं कुल सुना देती हूँ फिर। हम्म। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। और जो सूरा नास है वो सुनाती हूँ। कुल हाँ। औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लाजी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास। शायद मैं गलत बोल अत्तहियात दी। याद है? हाँ, तो याद है। जी, अत्तहियात सुनाइए। अच्छा, अत्तहियातु लिल्लाहि अस्सलातु तय्यिबातु अस्सलामु अलैका व अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलिए, जरूरी नहीं है कि हर मुसलमान जो है वो एकदम परफेक्ट पढ़े। बहुत सारे लोगों को ढंग से पढ़ने नहीं आता है। आम मुसलमान तो छोड़ दीजिए, कई सारे जो मुफ्ती या फिर आलिम होते हैं वो भी पढ़ने में गलतियां करते हैं। और इस चैनल पे हमने बताया था कि अभी जो मोमिनों का बहुत बड़ा एक समझा जाता है कि ये इस्लाम को बचाएंगे, मुफ्ती उस्मान बिन फारूक, तो उनका भी वीडियो हमने बताया था कि वो भी गलतियां करते हैं पढ़ने में, तो अच्छा सर, नॉर्मल मैं है। एक बात बोलना चाहती हूँ कि गलत जो बोल रहे हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ, मेरी जो लैंग्वेज है ना, उसके हम्म। तरफ से उस मतलब उस लैंग्वेज के उस टाइप का हो जाता है कि हमारे में ना ओ बोला जाता है, आ नहीं बोला जाता, आपको पता होना हम्म। चाहिए। तो हम्म। उसकी वजह से, मेरी लैंग्वेज की वजह से ये सारी चीजें ऐसा होता है, मैं प्रॉपर अरबी नहीं पढ़ सकती लैंग्वेज की वजह से। जैसे असमिया जो लोग होते हैं, वो लोग प्रॉपर बंगाली नहीं बोल सकते, प्रॉपर हिंदी नहीं बोल सकते, वैसी मेरी भी है। जी, नहीं वो ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप जितना पढ़ी है, तो जाहिर सी बात है आप मुमिन ही रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हफ्सा जी। अब हम लिंक शेयर कर देते हैं और मोमिनों को जरा आने देते हैं डिस्कशन के लिए, हमेशा की हाँ तरह। हाँ सर। गाइस, अभी इंटरेस्टिंग सेशन, यानी अभी भी इंटरेस्टिंग ही था, लेकिन और इंटरेस्टिंग सेशन, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो डिस्कशंस होते हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। तो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, बल्कि अमित ही कर देगा लिंक और पिन भी कर देगा। तो नॉन मोमिन हजरात से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि वो प्लीज ज्वाइन ना करें, वरना हमें ब्लॉक करना पड़ेगा। फिर आप रिक्वेस्ट करते रहते हो कि अनब्लॉक करो, अनब्लॉक करो, तो नहीं होगा।
कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं जब तक। मुकेश जी मेंबर बने, थैंक यू सो वेरी मच। बब्बू भाई कह रहे आ गए जहां पना, थैंक यू बब्बू भाई। रोहन कोहली भाई कह रहे फॉर द लव ऑफ गॉड डोंट ट्रीट किड्स लाइक दिस, द मेंटल डेवलपमेंट इज इनकम्प्लीट, दे विल गेट ट्रॉमेटाइज्ड फॉर लाइफ। सही बात है यार, लेकिन अब क्या किया जाए, समझना चाहिए, माँ बाप को समझना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। और खास करके आपके घर में अगर कोई लड़की आके आपको बताती है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो वो आप लोग उस पर एक्शन लीजिए। आप लोग एक्शन नहीं लोगे तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट बनाएगा बच्चों के अंदर। तो बच्चों की काउंसलिंग भी करे और उसके बाद जो है ना वो एक्शन भी ले आप लोग। थैंक यू रोहन भाई। हजरत याफूर थैंक यू सो वेरी मच। डीजी भाई कह रहे मैम की स्टोरी उड़ान मूवी से डिट्टो रिलेट होती है। उड़ान मूवी मैंने देखा नहीं है भाई, तो मुझे पता नहीं। आदित्य मैंने सिंह, भी नहीं देखा। हाँ किसकी है पता नहीं। देखिए अभी लिंक शेयर करते साथ शंकर मंडल साहब, शंकर मंडल साहब आप मोमिन तो नहीं हो सकते यार, ब्लॉक होने के लिए आ गए तो ठीक है, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। वेंकटेश गोविंदा कह रहे साहिल आपकी एक शॉर्ट का 41 लाख व्यूज हो गए। हाँ वेंकटेश भाई पता है मुझे, वो इंडिया टीवी का जो एक शॉर्ट हमने लगाया था 41 लाख हो गए। थोड़ा सा आप लोग जितने लोग देख रहे हैं वो शॉर्ट को और थोड़ा सा शेयर करे, पुश करे थोड़ा, ताकि 1 करोड़ व्यूज उसके जाए। हजरत याफूर कह रहे हैं हेलो साहिल भाई, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट टू हफ्सा सिस्टर, थैंक यू हजरत याफूर भाई। ब्लैक होल साहिल, हफ्सा इज अमेजिंगली ब्रेव गर्ल, इस्लाम इज एविल, यही राक्षसी रिलीजन है। साहिल यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, इट्स नॉट इजी टू बी साहिल, सल्यूट टू यू मैन, यू एंड एडम एंड स्पार्टकस, प्लीज कम अगेन लाइव, आई लव यू गाइज। थैंक यू ब्लैक होल भाई। एडम साहब तो आ जाएंगे, तो स्पार्टकस भाई का मेरे साथ अभी कांटेक्ट नहीं है मेरे पास उनका, तो इस वजह से मैं उनको बुला नहीं पा रहा हूँ। बीच में उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, सो आई डोंट नो अभी क्या करंटली क्या सिचुएशन है। अमित त्यागी भाई कह रहे सच्ची में WB यानी वेस्ट बंगाल का हिंदू डरपोक है, हमारे साथ भी बहुत बुरा हुआ है 2013 के दंगों में, लेकिन WUP क्या है, ये वेस्ट यूपी है या क्या है? हाँ वेस्ट यूपी। अच्छा वेस्ट यूपी का हिंदू दमदार है, पूरी सरकार से लड़ गए, गलत बात का विरोध करो। थैंक यू अमित भाई। बड़ा दंगा का बोल रहे शायद। अच्छा लेजेंड सिद्धू मूसेवाला कह रहे रिस्पेक्ट टू हफ्सा सिस्टर, लव यू साहिल भाई, थैंक यू। ह्यूमन बीइंग भाई कह रहे वेर इज द ग्रेट वन, द शो स्टॉपर, द आइकन। ह्यूमन बीइंग भाई आ जाएंगे हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन जैसे ही मौका मिलेगा। MSMS कह रहे हैं देखने वाला मोमिनों को मिर्ची, नमस्ते साहिल भाई, थैंक यू MSMS। श्रूम्स पावर टू यू हफ्सा जी, साहिल चेंजिंग अ होल जनरेशन, थैंक यू श्रूम्स भाई। YouTube वाला मौलाना कह रहे फ्रॉम सो मेनी इयर्स यू आर रनिंग प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इस्लाम एंड नबी बट ओनली 23% इन US have left Islam. In India, second copy, me and my third copy Shagirds will never quit Islam no matter however much you try. तब यार YouTube वाला मौलाना बहुत जल्दी ये 23 जो है वो 32 हो जाएगा, टेंशन ना ले आप। टेस्टर कह रहे टाइम हैज चोजन साहिल, एडम एंड अदर एक्स मुस्लिम्स फॉर ह्यूमैनिटी रिस्टोरिंग, थैंक यू भाई। साई सिवा कह रहे शी हैज 1K सब्सक्राइबर्स नाउ, कांग्रेट्स, थैंक यू। धर्मेंद्र सोनी, हाफिज जी AC या कुछ बताओ ताकि लैपटॉप के लिए आपको, अच्छा हफ्सा जी अकाउंट या कुछ बताओ ताकि लैपटॉप के लिए आपको सपोर्ट करे। यार उनके चैनल पे आप लोग जो है वो व्यूवरशिप बढ़ाइए, और उस पे जब स्ट्रीम होगी तो वहां पे आप लोगों को ऑप्शन आ जाएगा सुपर चैट्स भेजने का, उस तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं। Black hole Hafsa, I'll follow you, don't worry, we'll support you, let us know how can I support you are very brave girl, I hope you will be great in your life, thank you Black hole भाई। गंगाधरी शक्तिमान ने कह रहे हम सभी मोमिनाओं से अनुरोध करेंगे कि इस्लाम छोड़े और अच्छे चरित्र के हिंदू लड़के से शादी करे, थैंक यू भाई। निखिल भाई कह रहे हैं हफ्सा जी गुलाब इंटू 101 और सल्यूट्स इंटू 1001, नो स्ट्रीम फ्रॉम एडम। साहिल भैया ऑल द रिस्पेक्ट एंड ऑनर टू यू, हीटेड डिबेट का स्ट्रीम देखा आपने कल का? नहीं भाई मैं नहीं देखा, और एडम साहब की कल स्ट्रीम रहेगी, जे स्मिथ के साथ उनका कल स्ट्रीम रहेगा, तो कल आप लोग जरूर जुड़िएगा एडम साहब के चैनल पर।
लेजेंड सिद्धू मूसेवाला कह रहे साहिल भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो एंड रिस्पेक्ट टू हफ्सा सिस्टर, थैंक यू भाई। युवराज मलिक भाई कह रहे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स साहिल भाई, मुझे लगता था सिर्फ कुछ मुस्लिम्स ही बुरे होते हैं लेकिन अब पता चला कि इस्लाम में ही प्रॉब्लम है और मुस्लिम्स भाई बहन इसमें फंसे हुए हैं। बिल्कुल 100% सही है आपकी बात। देवशीष रॉय वेस्ट बंगाल वाले नल्ले हैं इसलिए डरते हैं और ऐसा हाल है। ब्रिजेश मालविया कह रहे हैं ऑलरेडी सब्सक्राइब हफ्सा, थैंक यू सर। चलिए ये कौन हमारे साथ जुड़ा है? साहिल भाई ये जोया है, इनको ले लीजिए, बोल रहे हैं मोमिना है और बात करना है कुछ। हाँ ले लिया। जोया जी आप अपना कैमरा बंद कर दीजिए। नीचे हाँ बंद हो गया। क्या हो गया? जोया जी डिस्कनेक्ट हो गई। जोया जी फिर से आप ट्राई करिएगा। फैन थोड़ा स्लो कर लेता हूं मैं। जोया जी आप फिर से जुड़ जाइएगा, आप डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं। हमजा खान हमारे साथ जुड़े। हमजा खान इस्तकबाल। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू ब्रदर? दर्द है भाई ये। मेरी आवाज आ रही है? इज इट ऑल क्लियर? इज इट ऑल क्लियर? यस या थैंक यू फॉर एडिंग मी, थैंक यू फॉर एडिंग मी ब्रदर। ब्रदर हिंदी नहीं आती आपको? अरे भाईजान आती है। ऑल गुड। साइमिया कैसे? अच्छा मेरी बात हफ्सा से हुई थी लास्ट टाइम, तो मैंने इसको Okay. एक्सपोज कर दिया था। शी इज नॉट अ मुस्लिम, इसलिए अच्छा। मैं स्ट्रीम आया हूँ। जी सर। आधार कार्ड भेजा था क्या आपको हफ्सा ने? नहीं, मैंने जी इसको वजू में पूछे थे कितने फर्ज है, तो ये मुझे हाँ। नमाज का बता रही है वहां से। इसी के वो एंजल की लाइव स्ट्रीम थी, मैं वहां पर गया था, तो मैंने इसे पूछा था वजू में कितने फर्ज है, तो ये मुझे वहां से नमाज बता रही है। ओके साहिल भाई सुनिए ना क्या हुआ था कि मुझे ना प्रॉपर हिंदी नहीं आती थी, ठीक है। अभी तो थोड़ी बहुत मतलब अच्छी बोल लेती हूँ, लेकिन मुझे प्रॉपर एकदम A to Z हिंदी नहीं आती, ठीक है। तो इन्होंने बोला, मुझे पहले समझ नहीं आया। वही चीज अगर इन्होंने बंगाली में बोल दिया तो मुझे समझ आ जाती। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वजू का 4 फर्ज होता है, क्या क्या वो भी मुझे पता है, लेकिन ये टॉपिक ही नहीं थी उस दिन। टॉपिक कुछ और था। ये आगे मेरे टेस्ट लेने। तो एक बात बताइए, मैं इनको टेस्ट क्यों दूं भाई? मैं आपको जो दलील पेश कर रही हूँ वो सही है कि गलत, आप वो बताइए ना। मैं अच्छा, एक मेरी मिनट, चलो एग्जाम देने के चलो लिए थोड़ी आई हूँ। हफ्सा जी चलो ठीक है, आपने याद किया तो अच्छी बात है। मुझे आवाज आ रही है, आवाज आ रही है बैकग्राउंड से बॉस। बोलिए साहिल भाई बोलिए। आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। ओके ब्रदर, तो अगर ये वाकई था मुसलमान थी तो मुझे बताइए गुस्ल हायद किसे कहते हैं? अच्छा अच्छा जी। हमजा साहब, क्या आपको लगता है कि हर एक मुसलमान को ये जो टर्म्स आप यूज कर रहे हैं वो हर किसी को पता होता है? भाई इसने कहा था कि मैं कट्टर मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ। इसने एक और स्ट्रीम में कहा है कि मैं अपने भाई को राखी बांधती थी घर पे। कौन मुसलमान जो होगा वो अपने भाई को घर पे राखी बांधेगा? फैमिली हमारे में स्कूल में ये सब कुछ होता था, ठीक है। हमारे स्कूल में होता था, तो सेरेमनी जैसी नहीं, घर की लेकिन बात इसने की थी। जस्ट वेट हफ्सा जी, अरे आपको भाई टाइम कंप्लीट बोलने तो दीजिए। हफ्सा जी हमारे आपको स्कूल टाइम दिया में जाएगा। राखी का जो है वो पूरा सेरेमनी होता है, तो वही से मुझे भी राखी बांधा गया था। वही राखी लेके मैंने अपने भाई को बांध दिया। तो इसमें घर पे मैंने उसको मिठाई खिला के ऐसे आरती उतार के ऐसा तो नहीं किया था ना। बस मुझे अरे पहनाई थी, मैंने उसको पहना दिया। तो इसके क्या, इसमें अरे क्या हो देख रहे गया? अरे देख रहे हो साहिल भाई ये कैसे घुमा रही है? अच्छा आप I hope इंडिया से किधर से? viewers will- हमजा साहब आप इंडिया से किधर से आप? अरे मियाँ एक दो बार बात हुई है भाई, क्या यार आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है बॉस। भाई से बन गई मुझे लग रहा है। यहाँ पे कई सारे लोग आते हैं भाई। कैसे, क्या तुम क्या मोदी हो, हजरत मोदी हो जो तुम याद रखूंगा मैं कि हजरत मोदी आए थे हमारे चैनल पे? नहीं यार वो तो बात सही है, अभी मोदी तो प्राइम तुम्हारी मिनिस्टर है भाई, उनकी शक्ल तो देखा हूं रेस्पेक्ट मैं, बनती है। क्या तुम्हारी शक्ल देखा हूं मैं जो मेरे को याद नहीं रहेगी नहीं अभी जैसा वो? नहीं नहीं, आपने बाकी कहा था एक ना कि जो अगर आपने कहा उबैदुर था कि आता अगर है कोई तो समझ में आता है। तभी आपके साथ कब बात नहीं हुई थी नहीं हुई थी याद नहीं है ना जनाब? मैंने साल मियाँ मैंने इस एक्स मुस्लिम हफ्सा से 2 सवाल पूछे, दोनों के इसने जवाब नहीं दिए सही से। अब मैं क्या पूछूं? आप नहीं बताइए। आप आप जो ही राखी बताइए। की बात कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ। आप जो राखी की बात कर रहे हैं, क्या आप इंडिया से है या किधर से है? अरे बॉस मैं इंडिया से ही हूँ। मुसलमान कौन इंडिया घर पे से? राखी बांधता है? मुसलमान कौन घर पे राखी बांधता है? मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आप स्कूल में बांधते हैं, कॉलेज में हाँ बांधते मानते हैं, हैं। घर पे कौन राखी बांधता है मुसलमान? अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि अगर भाई और बहन दोनों स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है,
तभी एज अरे खत्म अब होती है ना। अब आप अरे अब आप इसमें जलेबी आप नहीं लगा रहे हो भाई, वो तो फिर नहीं डिफाइन नहीं, मैं करने के लिए भैया कुछ भी बयान करेगा। चलो भाई मैं छोड़ दो इसको साहिल मियां, मैं चलो इस बात को हकीकत, छोड़ दो, अरे लेट द पीपल हमजा हमजा डिसाइड। हमजा, हिट विकेट नहीं करना है। आपने एक ऐतराज जो जताया है, मैं उसका इन जनरल आपको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। मैं अच्छा ये कह अच्छा, रहा हूँ, तब तक एक मिनट साहिल मियां, तब तक जो मैंने इससे सवाल पूछा है, ये इसका जवाब निकाल रही होगी गुस्सुल हाइद का कौन क्या? सा? आप अच्छा क्या मैं इसीलिए इसको विवेट दे रहे हो? साहिल भाई, आप मैं क्या यहाँ पे इसीलिए टेस्ट इसको देने विवेट के दे लिए रहे हो? आई हूँ। नहीं, एक मिनट, मैं यहाँ पे टेस्ट देने के लिए आई हूँ। जब मेरे चैनल पे आएंगे ना, तब जो वो क्वेश्चन मुझे करना है, मुझे कर दीजिए। यहाँ पे साहिल भाई का अच्छा बेकार में टाइम वेस्ट मत कीजिए। अच्छा, हफ्सा जी आपने कहा था कि आप कट्टर मुस्लिम फैमिली से आई थी, जो कट्टर मुस्लिम फैमिली होगी उसको ही पता होगा अरे गुस्ल की भाई, कितनी तो मैं किस्में हैं। आपको यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मुझे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए साहिल भाई ने बुलाया था, ना कि कोई रैंडम बंदा आएगा मेरा टेस्ट लेगा और मैं वो अरे टेस्ट भाई के आप जवाब दूंगी। मैं क्यों दूंगी भाई? हफ्सा जी, आप यहाँ पर साहिल मियां की अरे क्रेडिबिलिटी देखो, मैं खराब कर भाई रही से हैं। मेरी बात ये सुनो। सभी थी, आपको मैं अपना पता है, स्टोरी बताने के लिए आई थी, मैं दोनों आपको दोनों चुप टेस्ट करो। देने के लिए आपको नहीं पता आई है, थी। हफ्सा हफ्सा चुप कर ऑलरेडी चुप कर। ऑलरेडी अच्छा एक ऑलरेडी मैंने मिनट आपको रुको, एंजल की स्ट्रीम में हमजा एक्सपोज कर दिया था। अरे इसको थैंक म्यूट यू फॉर करो। हमजा एडिंग मी हमजा ब्रदर। हमजा थोड़ा सब्र करो, मेरे साथ बड़ी ही मुअज़्ज़ज़ हस्ती जुड़ चुकी है। अरे हमारे स्ट्रीम की शान और जान और लोगों के दिलों की धड़कन, अरे और अरे सैयद सैयद आतिफ, नहीं सैयद अली के बाबा की मालकिन पधार चुकी है हजरत। यार। हेलो एवरीवन, सलाम मुता। सलाम होशी मुता, सॉरी आपका होशी। ये गुलाम। हमजा से मेरा एक क्वेश्चन है। आप बताएं कि जो फजर की नमाज है उसके बाद कौन सी नमाज होती है? गीता देवी, स्वागत है आपका। एक प्राइवेट चैट में मैंने आपके लिए एक मैसेज दिया है, देख लीजिए जरा। हाँ जी, देख लिया। जी, इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन करना है। निकालो हमजा, फिर। ये बताओ, फजर की नमाज के बाद फजर कौन सी नमाज होती फजर है? की कौन सी नमाज? सुन्नत या फर्ज की बात कर रहे हैं आप? मैं पूछ रही हूँ, फजर की नमाज के बाद कौन सी नमाज होती है? मैं वही आपसे मोहतरमा कह रहा हूँ, आप सुन्नत की बात कर रही हैं, आप फर्ज की बात सुन्नत कर की रही हैं, बात उसके नहीं बाद कर की रही। बात कर, एक फर्ज के बाद अच्छा की एक बात कर रही मिनट, एक मिनट, नमाज जब इशराक होती फजर, है। जस्ट जस्ट ए मिनट हमजा ब्रदर, खान, जस्ट ए मिनट ब्रदर, मैं इसको जवाब दे अरे रहा हूँ। नमाज हाँ दे नमाज देना, इशराक होती है। तुम्हारी। सो व्हाट? हमजा खान तवे पे बैठे हो क्या? नहीं यार, मैं आपको नहीं, आप तो दोनों ये पहले 24 ही बैठे हो। आपने साहिल भाई, नमाज ये पढ़ी है? 24 घंटा तवे पे ही बैठा रहता है भाई। तवे पे ही रहता अरे है, हाँ यार। अरे हम अमित, हमजा खान मेरे प्यारे भाई, रुकेगा नहीं। इतना तवे पे क्यों बैठे हो? थोड़ा आपको प्लेटफॉर्म मिला है, उसका फायदा उठाओ ना। आप आराम से बात करो, एक्सपोज करो, मैं मौका दे रहा हूं, लेकिन तवे पे क्यों बैठे हो? थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते आराम आराम से बात करो। अब जिस तरीके से आपने हफ्सा को पकड़ने की कोशिश की, मैं भी आपको पकड़ सकता हूं। जब आपसे सवाल बिल्कुल सीधा साधा किया गया है कि फजर की नमाज के बाद, जब फजर की नमाज के बाद कहा गया है, तो आप ये सवाल आपका करना कि सुन्नत नमाज या फर्ज नमाज, ये तो बड़ी बेवकूफी है। सुन्नत और फर्ज के बीच में भी कोई नमाज होती है क्या, हमजा खान? ये फजर नमाज की बात हो रही है ना, इसने फर्ज का नहीं कहा शायद। और जो आप प्लेटफॉर्म तो की बात कर फर्ज रहे और हैं, सुन्नत के बीच में मैं नमाज होती है, और हमजा लिसन खान? और लिसन डियर, पहले आप सवाल पूरा सुनिए। जो ये मोहतरमा थी, क्या नाम था इनका, क्या सवाल जो था भी इनका उनका? नाम है, जो भी इनका नाम है, क्या इन्होंने कहा सवाल था था उनका? इन्होंने कहा था फजर नमाज के बाद, फर्ज के नहीं, इन्होंने कहा था हाँ फजर नमाज के बाद। हाँ, फजर की फजर नमाजें नमाज दो किसको होती है। कहते हैं? फजर की नमाज दो होती है, सुन्नत और फर्ज होती है। तो वो ये सवाल किया था कि फजर में कितनी रकात होती है, कौन कौन सी होती है? क्या ये सवाल किया था कि फजर की नमाज के बाद कौन सी नमाज होती है? अरे भाई वो आप छोड़िए, मुझे पता है कि इनका लेवल उतना नहीं होता, इनको छोड़िए। क्लियरली पहले अच्छा अच्छा बताना अच्छा, पड़ता है। मतलब आपको जब हफ्सा अरे कुछ बोले तो वो आप नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपसे जब आपके बाल की खाल निकाली जाए तो आपको वहां पे दर्द हो रहा है, छोड़िए। क्यों छोड़िए? जवाब मैंने दीजिए उनको छोड़ने जो की उन्होंने बात, सवाल किया है। भाई इन लोगों भाई के जी, मैंने लिए इससे पहले ही हजरत कहा था, अकबर होता है हुसैन ना, जी वो सवाल कर रियल लीजिए। मुस्लिम होता है। साहिल, इनके मैंने लिए इनसे जो न्यू मुस्लिम होता है ना, मैंने जो कन्वर्ट करता है, वो इनके लिए रियल मुस्लिम होता है। लेकिन जो इस्लाम छोड़ देता है ना, वो इनके लिए मुसलमान ही रहता। मैम, आई हैव इनके ऑलरेडी लिए एक्सपोज्ड हर इन हर प्रीवियस स्ट्रीम्स, यू कैन आपको चेक इट क्या आउट। जरूरत है? आपको इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? The way you are क्या defooling तकलीफ the है Hindus, इनको? I have came here to expose you guys. लो जी। अच्छा बताएं ना, फजर की नमाज के बाद कौन सी नमाज होती है?
मोहतरमा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि नमाज फजर नमाज के बाद इशराक की नमाज होती है। वो कब पढ़ी जाती है? अरे मोहतरमा जब सूरज चढ़ जाए उसके बाद पढ़ी जाती है। आप छोड़िए, आप आई हैव टू आंसर क्वेश्चन। कितना अरे कितना मोहतरमा मतलब कितना अरे टाइम? मोहतरमा